अस्सलाम वालेकुम। आज कोरोना के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए और फ़ौरी तौर पे और मज़ीद सख्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या मेरे वो दानिश्वर मुझे ये बता दें कि कोरोना का उनके पास कोई इलाज है। अगर कोई इलाज है तो लॉकडाउन नहीं करते। क्या वो जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, यूरोप, सारा अमेरिका, वो हम उनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। उन्होंने कोरोना का मजाक बनाया, उन्होंने कोरोना को सीरियस नहीं लिया, तो आज उनके हालात आप देखें कि निशान इबरत वो बन चुके। हम ये सब देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम उस अजाब से बच सकते हैं, सिर्फ आइसोलेशन में जाके, अपने आप को तनहा करके, गैदरिंग से बच के, साथ साथ ना बैठ के, रिश्तेदारियाँ, मोहल्लेदारियाँ कुछ अर्सा के लिए मौक़िफ़ कर दें। मैं ये समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत को सख्त से सख्त इक़दाम उठाना चाहिए। अब रह गया उसका ऑप्शन ये कि जी दूसरा ये है कि गरीब फाके मर जाएगा, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन इस पर चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ कि सपोज करें कि हमें हमारे दोस्त कहते हैं जी कुव्वत ईमानी से हम लड़ेंगे। बिलाशुबा कुव्वत ईमानी मौजूद है, कुव्वत ईमानी मौजूद है, तो फिर जहाद के लिए आप बंदूक क्यों उठाते हो? फिर आपने ये इतने बड़े असलहे किस लिए बनाए? एटम बम क्यों बनाए? कुव्वत ईमानी से लड़ लेते भाई। पहली बात यह है कि अपने घोड़े तैयार रखने का भी हुक्म है। अब जंग खंदक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक क्यों खुदवाई थी? खंदक इसलिए खुदवाई थी, वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल की, हिकमत से, दानिशवरी से। आज कोरोना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें इसके लिए भी खंदक खोदनी है। और इसके लिए खंदक है कि हम तन्हाई करें, हम दूर चले जाएं दुनिया से, गैदरिंग से बचें, हम हाथ मिलाने से परहेज करें। जो प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं हमें लेने चाहिए। अगर हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी मसाजिद में जाएं, खुतबे पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, हज बंद हो गया, हज बैतुल्लाह का तवाफ बंद हो गया, मतलब लोग, मैं ये समझता हूँ। दूसरा इसका एक और भी तरीका है कि आप मसाजिद में नहीं गए तो घर में आप जमात कराएं, क्या हर्ज है? घर में आपके बच्चे आपके साथ पढ़ें, आपकी बीवी आपके साथ पढ़े, आपके मुलाजमीन आपके साथ पढ़ें, आप बाजमात नमाज करें। जितना अर्सा 15 दिन लॉकडाउन रहेगा, बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी नमाज पढ़ने की। लेकिन खुदारा जिंदगी बचाएं, खुदारा जिंदगी बचाएं। नमाज के बहुत से तरीके अल्लाह ने हमें बताए। हमें अल्लाह ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि एक रास्ते से जाते हो दूसरे रास्ते से वापस आओ। वो इसलिए कहा हमें ताकि कोई दुश्मन हमारी ताक में ना बैठा हुआ, धाग लगा के बैठा हुआ, हमें मार ना दे। तो अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमाया कि जिस रास्ते आप जाते हो, ईद की नमाज के लिए भी ऐसे फरमाया गया कि जहां से जाते हो दूसरे रास्ते से वापस आओ। फिर हमें ऑप्शन है, आपकी टांगें खराब है, आप बैठ के नमाज पढ़ें। खुदा ना खास्ता वो ज्यादा बीमार है, वो लेट के नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दें कि अगर आप 16 घंटे की फ्लाइट ले रहे हैं और जहाज में नमाज के 2 या 3 वक्त आए तो क्या करेंगे? आप मस्जिद में जाएंगे या फ्लाइट को लैंड करवाएंगे मस्जिद के ऊपर? भाई, वक्त के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है। ये बिल्कुल इस वक्त अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, अवाम को बचना सिखाएं और उनको ये बताएं कि राशन कैसे मुहैया होगा। उन्हें ये तरीके बताएं अवाम को। इतने दुनिया में ताजर पड़े हुए हैं जो राशन देने को तैयार बैठे हुए हैं। एक ऐसा मूवमेंट बनाएं, एक उन्हें शय दें, उन्हें बताएं कि जनाब खुदारा आप लेके राशन किस तरह से लोगों के घर जाएं, किस तरह मदद करें। इस वक्त कोरोना से मदद करने की बात करने वाला मैं समझता हूँ मुहिब वतन पाकिस्तानी है। कोरोना से बचाव की तरकीब बताने वाला मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ना कि लोगों को डराने वाला, लोगों को खौफदा करने वाला। कुछ कह रहे हैं कुव्वत ईमानी से लड़ लो, कुछ कह रहे हैं बिलाशुबा कुव्वत ईमानी बहुत जरूरी है। क्या अल्लाह के नबी ने जब खंदक खोदी थी, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, मैं माफी चाहता हूं, क्या सहाबा कराम में कुछ ईमान की कमी थी? बिल्कुल कमी नहीं थी। सहाबा कराम का ईमान हमसे करोड़ गुना ज्यादा बुलंद था, तो फिर खंदक क्यों खोदी गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हथियार बनाया था। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं, खुदारा अवाम को बेवकूफ मत बनाएं, वरना ये इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप दानिश्वर भाग जाएंगे इस मुल्क से, मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान में कहाँ हैं आप। आप अवाम को बेवकूफ मत बनाएं, अवाम को सीधा रास्ता दिखाएं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, खुदा का वास्ता है। सिरात मुस्तकीम ये है, लोगों को बताएं कि लोग महदूद रहें, बंद कर लें अपने आप को, खुदारा बंद कर लें। हाँ, हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है उनकी मदद के लिए साहिब सरवत आगे आए। किस तरह मदद करनी है, किस तरह से राशन मुहैया करना है, दिन में रात में किट्स पहना के बच्चों को भेजें। जो साहिब सरवत है, राशन तकसीम करना चाहते हैं, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत से किट्स मांगे, भाई हमें किट्स दे दो ताकि हमारे बच्चे किट्स पहन के, हम राशन तैयार है हमारे पास, वो किट्स हमें प्रोवाइड करें। हम बहुत ढूंढिए, किट्स नहीं मिल रही। और एक बहुत बड़ा अलमिया है, राशन तैयार है, आटा नहीं मिल रहा। आप कहते हो कि जनाब आटा पूरे बेवाफर मकदार में है, भाई दिलवाओ, आटा कहाँ है? कोई 500 बैग देने को तैयार नहीं, 1000 बैग देने को तैयार नहीं, पैसे लेके बैठे हुए हैं, आटा नहीं दे रहे। आप खुदारा इसके ऊपर लिखें, हमारे सहाफियों, हमारे दानिश्वरों, ढूंढो आटा कहाँ है। गरीब को आटा पहुंचाना है, ना कि आपकी फिलॉसफी पहुंचानी है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।